हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे बुक्स, ई बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल जाकर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। वहां पर फॉर्म फिलअप करने के बाद जो हमारी टीम है, मैग्नेट ब्रेन्स की जो टीम है, वो आपसे कांटेक्ट करेंगी एंड फर्दर जो प्रोसीजर है वो आपको बताएंगी। ठीक है। तो चले आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर। ठीक है। तो जो प्रीवियस वीडियो था वहां पर हमने बात की थी कि अगर हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे इंडक्टर में तो वहां पर जो आपका वोल्टेज है और जो करंट है उसमें क्या कंडीशन होगी, मतलब कौन लैग करेगा कौन लीड करेगा। तो अपन ने डिस्कस किया था कि इंडक्टर सर्किट में जो करंट होता है वो लैग करता है कि नहीं। तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर करंट लैग करता है कि लीड करता है। ठीक है। तो उसकी कहानी यहां समझते हैं। चले शुरू करते हैं अपन। देखो, मैं यहां पर पहले कैपेसिटर सर्किट बनाता हूं। ठीक है। देखो ध्यान से, ये लिया मैंने एक कैपेसिटर। ठीक है। ये आपका एसी सोर्स। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका एसी सोर्स, तो यहां पर ईएमएफ हमने दिया, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। चलो, ये आपका है कैपेसिटेंस सी, है ना। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मैंने सी मान लिया। ठीक है। चलो, अब मुझे यहां पर निकालना है करंट की वैल्यू। ठीक है। अब करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहां पर, तो पहले ये बताओ, किसी इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट टी पर आपका ईएमएफ ई है ना। ये ई क्या होता है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होता है। ठीक है। तो किसी इंस्टेंट टी पर आपका ईएमएफ ई है, तो उस इंस्टेंट पर मान लो इसमें चार्ज कितना है, क्यू है कि नहीं। तो मान लिया मैंने कि लेट क्यू बी द चार्ज एट एनी इंस्टेंट टी। ठीक है। तो ऐसा लिख देते हैं, लेट क्यू बी द चार्ज एट एनी इंस्टेंट टी। ठीक है। चलो, अब देखो, तो उस इंस्टेंट पर इसका वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा, Q बाय C। ठीक है। तो किसी इंस्टेंट T पर जो आपका EMF है वो E है, और ये EMF E इसका वोल्टेज होगा, और इसका वोल्टेज क्या होगा, Q बाय C। तो Q बाय C को हम लोग बोल सकते हैं क्या, E, है कि नहीं। ऑब्वियस ही बात है, इसका वोल्टेज किसके क्रॉस होगा, कैपेसिटर के क्रॉस। और तो कोई है नहीं कि जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो वोल्टेज का, है ना। ठीक है। तो अब बताओ, E की वैल्यू अगर मैं ये रिप्लेस करूं तो ये हो जाएगा कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाय सी। ठीक। यहां से क्यू की वैल्यू कितनी होगी, सी को मल्टीप्लाई करो। तो सिंपल, ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखो, तो यहां पर क्यू इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा आपका ई नॉट सी इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर। अब बताओ, यहां पर मुझे चार्ज की वैल्यू पता है, मुझे करंट निकालना है, तो सिंपल सी बात है, चार्ज का डेरिवेटिव क्या देगा, हमें करंट देगा। ठीक है। तो आप बताओ, तुम्हें पता है ना कि I इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो Y इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ दिस, तो डी बाई डी टी ऑफ ई नॉट सी साइन ओमेगा टी। तो यहां पर क्या करते हैं, ये जो आपका कांस्टेंट है इसको बाहर फेंको, तो बताओ क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू व्हाट, डी बाई, पहले काम करो, इसको बाहर फेंकते हैं, तो ई नॉट सी, और किसका डेरिवेटिव होगा सिर्फ, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब बताओ, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, तो कॉस होता है। तो कॉस तो होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन यहां पर जो टी का कोएफिशिएंट है, ये ओमेगा टी का भी तो डेरिवेटिव होगा।
और ओमेगा टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में ओमेगा। अरे चेन रूल यार, चेन रूल। ठीक है, चलो अब बताओ यहां पर I इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? तो I बोल सकते हैं हम लोग ओमेगा, इधर करो, ओमेगा सी ई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा? इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक है सर लिख दो साइन में, क्या दिक्कत है? देखो लेकिन तुम हो सकता है ये लिखो कि ई नॉट कॉस ओमेगा टी को लिखोगे तुम साइन 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिखोगे तुम, ऐसा है कि नहीं? लेकिन ऐसा मत करना। मालूम क्यों? देखो अभी यहां पर क्या करना होगा? ओमेगा टी को पहले करना होगा, पाई बाय 2 को बाद करना होगा। तो क्योंकि देखो ओमेगा टी पहले होना चाहिए, तभी तुम वोल्टेज वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर कर पाओगे। तो ओमेगा टी को पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, और अगर माइनस साइन कॉमन लोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव बाहर नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? तो आप क्या करोगे? ये वाला फॉर्मेट नहीं लिखोगे। ठीक है, तो आप बताओ कॉस ओमेगा टी को हम साइन 90 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, या फिर साइन 90 प्लस ओमेगा टी भी तो लिख सकते हैं। दोनों चलता है ना। साइन 90 प्लस थीटा वो भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा वो भी कॉस थीटा होता है। तो हम यहां पर 90 प्लस थीटा लिखेंगे। आ रही है बात समझ में आपको? ऐसा ठीक है। तुम ये बताओ दिक्कत मालूम क्या होगी अगर तुम ये करोगे ना? चलो एक काम करो, फर्दर सॉल्व करो जरा। यहां माइनस साइन कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बाहर फेंक देगा वो, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब तुम बोलोगे देखो सर करंट जो है वो लैग कर रहा है पाई बाय 2 से, इससे नहीं। यहां पर बाहर माइनस कहां है, लेकिन यहां पर तुमने माइनस दे दिया बाहर, है ना? तो माइनस बाहर नहीं आना चाहिए, तो ये आपका सही नहीं है। ठीक है, तो क्या करोगे इसको? आप इसको लिखोगे साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्म लिखोगे। ठीक है, तो उसमें अगर आप इसको शिफ्ट भी कर दोगे, इंटरचेंज भी कर दोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर अच्छा क्या था, जो प्रीवियस वीडियो था हमारा इंडक्टर, वहां पर पहले से ही नेगेटिव था, तो उसमें हमने ये लिखा था, तो माइनस अंदर ले जाकर के वो पॉजिटिव हो गया था। लेकिन यहां पर पहले से नेगेटिव बाहर नहीं है, इसलिए यहां पर आप लिखोगे 90 प्लस ओमेगा टी लिखोगे आप, है ना? साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। डिपेंडिंग ऑन कौन सुटेबल है हम वो यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें ये यूज ना करके तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, हां, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग? 90 प्लस ओमेगा टी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप बताओ देख करके, ओमेगा सी इंटू ई नॉट साइन, तुम ये बताओ पहले ओमेगा टी और बाद में पाई बाय 2 लिख दूं, चलेगा? यस चलेगा। ठीक है भाई, तो I इज इक्वल टू दिस हो गया आपका। ओके, नाउ अब देखो ये ओमेगा सी ई नॉट है ना, इसके साथ मैं कुछ करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान देना। चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज में, देखो ध्यान से। तो भाई क्या था? I इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट साइन, ठीक है, और ये था आपका ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, चलो एक बात बताओ तुम लोग, अगर मैं ओमेगा सी को नीचे करूं तो वो नीचे के भी नीचे हो जाता है ना यार। अरे ओमेगा सी को नीचे 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं ना। तुम देखो इसको ऊपर कर दोगे तो यही आ जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक, और ये आपका साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर जो ये 1 अपॉन ओमेगा सी है ना, ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, मतलब हियर 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको हम कहते हैं एक्सी, जिसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
और इसकी यूनिट ओम होती है, ओम, मतलब ये रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। मतलब जब तुम कैपेसिटिव का मतलब कैपेसिटेंस का यूनिट और ओमेगा का यूनिट पुट करोगे, उसका उल्टा करोगे तो ओम आएगा, ओम। करके दिखाऊं मैं आपको? चलो करके दिखाता हूं, ध्यान देना बस आप लोग। तुम ये बताओ, यहां पर मुझे 1/ओमेगा c का यूनिट निकालना है कि नहीं? चलो आप बताओ, ओमेगा क्या होता है? 2π/t, 2π/t, ठीक है। 2π का यूनिट नहीं होता, बाई टी मतलब टाइम, मतलब ओमेगा हो गया 1/टाइम, है कि नहीं? मतलब सेकेंड ना, सेकेंड, ठीक है। तुम ये बताओ, ओमेगा का जो यूनिट होगा, ठीक है, होता है रेडियन पर सेकेंड, लेकिन अगर डायमेंशन की बात करें तो वहां होता है सिर्फ t-1 ना डायमेंशन में, है कि नहीं? ठीक है। तो आप ये बताओ पहले तो, ओमेगा को 1/t बोल सकते हैं हम लोग अगर यूनिट की बात करें तो। 2π का यूनिट नहीं लिख रहे अपन, है कि नहीं? डायमेंशन नहीं लिख रहे अपन, ठीक है। c, आप बताओ, c जो होता है वो q/v होता है ना, ठीक है भाई। q इक्वल टू CV, तो c इक्वल टू q/v, तो q/v, v को ऊपर करो, ठीक है। अब बताओ देख करके यहां पर q/t, और ये बताओ q/t आपका क्या होता है? करंट। तो ये बताओ v/i, और v/i रेजिस्टेंस होता है कि नहीं? मतलब 1/ओमेगा c का जो यूनिट है वो रेजिस्टेंस का यूनिट होगा ना, अगर यूनिट को सॉल्व करें अपन तो, है कि नहीं? ठीक है। तो यहां पर बेसिकली 1/ओमेगा c का डायमेंशन आपका रेजिस्टेंस के डायमेंशन के ही बराबर होता है, मतलब वो ओम ही होगा, है कि नहीं? ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं, बस मैंने आपको बताया था ये चीज, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर, तो यहां पर भाई 1/ओमेगा c क्या है? एक रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं XC से। तो आप बताओ, देयरफॉर I इज इक्वल टू व्हाट? E0/XC, और ये आपका साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्लियर? ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, ये आपका मैक्सिमम EMF, ये आपका रेजिस्टेंस, तो EMF अपॉन रेजिस्टेंस करंट ना, तो ये होगा मैक्सिमम करंट बिकॉज मैक्सिमम EMF है, इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट का एक्सप्रेशन, है ना। तो अब देखें, करंट का जो एक्सप्रेशन है वो I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है, और EMF का था कितना? E0 साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो करंट लीड कर रहा है ना, आगे है ना, प्लस π/2 इसमें, तो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, ठीक है। तो यहां पर आप देखो ध्यान से, सिंस आपका EMF जो था वो E0 साइन ओमेगा टी था, और जो आपका करंट आया है सॉल्व करने के बाद वो I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है। तो आप बताओ, यहां पर अगर एंगल की बात करें तो आपका करंट π/2 से आगे है कि नहीं? मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2 का है और करंट आगे है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? देखो, यहां पर इन दोनों को माइनस करोगे, दोनों के फेज को माइनस करोगे, तो ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी कैंसिल, π/2 आया ना, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस π/2 का है कि नहीं? तो यहां पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर करंट लीड वोल्टेज बाय π/2, या ये कह सकते हैं ना कि वोल्टेज लैग कर रहा है करंट को π/2 से। भाई करंट आगे है ये बोल लो वोल्टेज से, या फिर ये बोलो कि वोल्टेज पीछे है करंट से, बात तो एक ही है, ठीक है। तो हम बोलेंगे और वोल्टेज लैग बिहाइंड करंट बाय π/2, है कि नहीं? ठीक है।
चलो, तो ये कहानी समझ में आ गई अपन को, है ना। पाई बाय 2 से आपका लीड कर रहा है करंट। अब ये लीड करने का मतलब क्या है, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूं। लीड करने का मतलब वो आगे रहेगा, ठीक है कि नहीं है। देखो मैं बताता हूं, इसका मतलब बताता हूं। इधर देखो आप लोग, देखो हमारा जो करंट है, सॉरी पहले ईएमएफ लिखता हूं मैं। जो आपका ईएमएफ है वो है आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो आपका करंट है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर आप लोग, यहां पर मैं डिफरेंट टाइम रखूंगा और ईएमएफ और करंट की वैल्यू निकालूंगा मैं, ठीक है। डिफरेंट टाइम कौन सा, मान लो उसका टाइम पीरियड है कैपिटल टी, एक साइकिल का टाइम, ठीक है। तो 0 टाइम इक्वल टू 0 पर कितना होगा करंट और ईएमएफ, फिर टी इक्वल टू कैपिटल टी बाय 4, फिर टी इक्वल टू कैपिटल टी बाय 2, फिर टी इक्वल टू 3t बाय 4, फिर टी इक्वल टू टी। मतलब क्वार्टर टाइम पीरियड में, क्वार्टर टाइम में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, हर 1/4 टाइम में देखने वाले हैं कि ईएमएफ और करंट के साथ क्या होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इधर देखो, तो एट t इक्वल टू 0 रखो, यहां पर 0, साइन 0 हो जाएगा, ये भाई ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 0, 0 इंटू ई नॉट 0, तो ईएमएफ 0। लेकिन यहां रखोगे t 0, ये 0 हो जाएगा, लेकिन साइन पाई बाय 2 रहेगा ना, और साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1 इंटू आई नॉट। तो आप बताओ, इनिशियल में ईएमएफ अभी 0 ही है, लेकिन आपका करंट मैक्सिमम पे मतलब शुरुआत ही उसकी मैक्सिमम से हो रही है कि नहीं। मतलब करंट लीड कर रहा है ना, पहले से ही आगे है वो, ठीक है। चलो अब देखो आगे, यहां पर एट टी इक्वल टू, ठीक है, टी बाय 4। अब यहां पर रखोगे टी बाय 4, तो आप बताओ ई इक्वल टू वॉट, ई नॉट साइन ओमेगा क्या होगा 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय 4, तो ये टी कैंसिल, 2 साइन पाई बाय 2 कितना 1 इंटू ई नॉट, ठीक है। चलो तो अब बताओ देख करके करंट कितना होगा उसी टाइम पर, आई नॉट साइन ओमेगा टी 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय 4 प्लस पाई बाय 2। तो आप बताओ देख के, ये कैंसिल, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, पाई ना भाई, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 2 पाई बाय 2, तो 2 कैंसिल, पाई हो जाएगा। तो आधा पाई प्लस आधा पाई मतलब पूरा पाई, साइन पाई 0 इंटू आई नॉट 0, है ना। तो करंट कितना हो गया 0, मतलब करंट तो मैक्सिमम से 0 आया, ठीक है, और अभी आपका ईएमएफ मैक्सिमम होने गया है, ठीक है। तो यहां पर ईएमएफ मैक्सिमम, करंट 0, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं बोलूं कि एट टी इक्वल टू टी बाई 2 पर, तो आप बताओ ईएमएफ कितना होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा को लिखो 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2, ये आपका 2 से 2 कैंसिल, टी से टी कैंसिल, साइन पाई कितना होता है भाई 0 इंटू ई नॉट 0, तो ईएमएफ कितना 0। अब करंट देख लेते हैं इसी टाइम पर, आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ओमेगा 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2 प्लस पाई बाई 2 भी तो है करंट में, ठीक है। यहां पर ये कैंसिल, तो आप बताओ कितना होगा आपका, पाई प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, आई नॉट साइन 3 पाई बाई 2, और साइन 3 पाई बाई 2 मतलब कितना, साइन 270, ठीक है। तो आपका वो होता है -1 इंटू आई नॉट माइनस आई नॉट, तो करंट कितना हो गया माइनस आई नॉट। इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब देखते हैं एट टी इक्वल टू वॉट 3t बाई 4 पे, ठीक है। तो 3/4 टाइम पीरियड पे क्या कहानी होगी, ध्यान देना, E इक्वल टू ई नॉट साइन आपका ओमेगा टी, तो 2 पाई बाई टी इंटू टी 3t बाई 4
यहां पर t कैंसिल, ये कैंसिल टू साइन 3π/2 मतलब ये -1 इंटू ई नॉट माइनस ई नॉट, ये आपका e। अब इसी टाइम पर करंट देख लेते हैं, आई नॉट साइन ये आपका ओमेगा 2π/t इंटू टी 3t/4, ठीक है, और प्लस π/2 तो अलग से चल ही रहा है इसमें। तो आप बताओ ये कैंसिल 3π/2 प्लस π/2 4π/2, और 4π/2 मतलब कितना 2π, मतलब साइन 2π कितना होता है 0, तो ये पूरा 0 इंटू आई नॉट 0 है ना। अब लास्ट जो आपका है, जो लास्ट वाला आपका क्वार्टर टाइम है एट t इक्वल टू t, ठीक है, तो आप बताओ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो 2π/t इंटू टी, ये t से d कैंसिल, साइन 2π 0 इंटू ई नॉट 0, तो EMF 0। अब इसी टाइम पे करंट कितना होगा, तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी 2π/t इंटू टी और प्लस π/2 तो चल रहा है पहले से करंट में, तो ये कैंसिल, तो आप बताओ आई नॉट साइन 2π प्लस π/2 देख सकते हैं कितना होगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये देखो 2 2 4, 4π प्लस π 5π/2 है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन 5π/2 जो होता है वो होता है 1, ठीक है, तो 1 इंटू आई नॉट, तो करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर देखो ध्यान से, तो t इक्वल टू 0 पे आपका EMF 0 है, लेकिन करंट पहले से ही क्या है मैक्सिमम है। तो यहीं से समझ में आ गया कि एकदम शुरू से ही करंट आगे ही है वोल्टेज के। तो अगर मैं इसका ग्राफ बना के दिखाऊं ना आपको, ठीक है, तो ये देखो, ध्यान देना, ये आपका टाइम है, ये आपका EMF और करंट दोनों शो करेगा ये, ठीक है। चलो अब देखो, पहले मैं EMF का ग्राफ बना रहा हूं, तो साइन की तरह ग्राफ बनेगा, ये आपका ग्राफ हो गया। थोड़ा सा और परफेक्ट बनाता हूं मैं, दिस, ठीक है, ये आपका EMF का है, दिस इज पीक EMF है ना, ठीक है, ये माइनस में पीक EMF। अब देखो यहां पर मैं बनाता हूं आपका क्या करंट, तो एक काम करें, पहले मैं टाइमिंग यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये आपका t/4, ये आपका 0, ये आपका t/2, ये आपका 3t/4, ये आपका t, क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखना आप लोग, यहां पर आप बताओ t इक्वल टू 0 पे EMF 0 है, लेकिन करंट मैक्सिमम है ना पहले से ही, ठीक है। तो यहां देखो ये आई नॉट पहले से है यहां पर t इक्वल टू 0 पे, फिर आपका t/4 पे EMF हो जाएगा मैक्सिमम और करंट हो जाएगा 0, फिर t/2 पे आपका EMF 0 लेकिन करंट हो जाएगा नेगेटिव मैक्सिमम, ठीक है, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो आप देखो t/2 पे आपका नेगेटिव मैक्सिमम होगा माइनस आई नॉट, 3t/4 पे EMF नेगेटिव मैक्सिमम होगा तो आपका करंट 0 हो जाएगा, फिर t इक्वल टू t पर EMF 0 हो जाएगा लेकिन करंट मैक्सिमम हो जाएगा, है कि नहीं, आई नॉट, ठीक है। तो यहां पर शुरू से ही देख लो आप, एकदम स्टार्टिंग में ही पहले से ही करंट लीड में था, लीड में, इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहां पर करंट लीड करता है वोल्टेज को π/2 से, है ना। तो एक काम करें, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन बात करेंगे इसका फेजर डायग्राम। तो यहां पर हाँ, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर
इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चले अब मैं आपको बताता हूं इसका फेजर डायग्राम, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। फेजर डायग्राम तो मैं आपको बता देता हूं कि फेजर डायग्राम क्या होता है। वैसे मैंने ये बताया हुआ है इंडक्टर सर्किट में, जिसका प्रीवियस वीडियो में और उसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने फेजर डायग्राम डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्या होता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें हम रोटेटिंग वेक्टर लेते हैं, मतलब एक वेक्टर लेते हैं, एक एरो लेते हैं जो आपके कार्टेशियन पे रोटेट करेगा, है कि नहीं, और वो ईएमएफ या करंट को शो करेगा एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग यहां पर। तो मैं बनाता हूं यहां पर, ये देखो, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर मान लो t इक्वल टू 0 पर वो जो आपका रोटेटिंग वेक्टर है t इक्वल टू 0 पे, वो अभी x के लॉन्ग है, x के लॉन्ग t इक्वल टू 0 पर। अब t इक्वल टू t पर, ठीक है, मतलब स्मॉल t इक्वल टू टाइम इक्वल टू t पर वो एक एंगल डिस्प्लेस करेगा। कितना एंगल डिस्प्लेस करेगा? ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि थीटा होता है ना आपका ओमेगा टी, है ना, क्योंकि ओमेगा होता है थीटा बाई टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, तो आप बताओ एट टी इक्वल टू टी, मतलब टी टाइम के बाद वो रोटेट होकर के एक एंगल डिस्प्लेस कर लेगा। ठीक है, तो मान लो ये आपका है ओमेगा टी एंगल। ठीक है, तो सपोज करना कि टी इक्वल टू टी पर जो आपका ईएमएफ है, अप्लाइड ईएमएफ, ठीक है, वो ओमेगा टी से डिस्प्लेस कर गया, है ना। तो अब बताओ जो करंट होगा वो इससे 90 डिग्री आगे रहेगा ना, तो 90 डिग्री आगे रहेगा, मतलब इससे 90 डिग्री, ये होगा ना आपका करंट। बोलो हाँ है ना। ठीक है, तो बताओ इनिशियल में t इक्वल टू 0 पर ये आपका ईएमएफ था, तो करंट पहले से ही क्या होगा? 90 डिग्री पे होगा। बोलो है कि नहीं? तो ऐसे था ना आपका, ऐसा ये करंट और ये ईएमएफ। अब t इक्वल टू टी पर ये ओमेगा टी से डिस्प्लेस होगा, तो ये भी तो डिस्प्लेस होगा ओमेगा टी से। तो आप बताओ दोनों के बीच में जो आपका फेज डिफरेंस है वो पाई बाय 2 का बना रहेगा ना, और यहां पर करंट आगे रहेगा ना, ठीक है, वोल्टेज से। इज इट क्लियर? ठीक है, ये कहानी है। तो आपको ये इनिशियल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी इंस्टेंट टी पर बनाना है तो आपको ये और ये बनाना है आपको। तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो ये कहानी है आपका, ये है आपका फेजर डायग्राम। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा फेजर डायग्राम। आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। चलो, तो यहां पर अपना ये जो टॉपिक है दैट इज एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस कैपेसिटर ओवर होता है। ठीक है, तो ये जो 3 सर्किट्स हम लोगों ने देखे हैं, मतलब इसके प्रीवियस वीडियो में था इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, उसके प्रीवियस वीडियो में था रेजिस्टिव सर्किट। तो इंडिविजुअल रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट में जब एसी वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टिव सर्किट में आपका करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, एक साथ चलते हैं वो। लेकिन इंडक्टिव सर्किट में करंट पीछे रहता है 90 डिग्री से वोल्टेज से, और अभी जो देखा अपन ने कैपेसिटिव सर्किट, इसमें करंट आगे रहता है वोल्टेज से 90 डिग्री से, है कि नहीं। ये 3 बातें आपको याद होनी चाहिए, है ना, इसका यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा वहां पर हम बात करेंगे कि अगर कोई सर्किट में आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों होते हैं, मतलब आरएल सर्किट, तो उसमें अगर हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट कैसा होगा,
उसका हम लोग फेजर ट्रीटमेंट देखने वाले हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो भी, ठीक है। तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं, ठीक है। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 1-2 टॉपिक पढ़ने के बाद कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो या पेमेंट करना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा कंटेंट बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, ठीक है। तो बस अंत में यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जल्दी करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।